नमस्ते, मेरा नाम अर्पिता है और मैंने इस साल री-नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया था जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। और इसमें मेरा 210 मार्क्स बन रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक 10 लाख के अराउंड मेरी रैंक आ रही है। और ओबीसी कैटेगरी के अनुसार मेरे 4 लाख के अराउंड रैंक आ रही है ऑल इंडिया में। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मेरे इस वीडियो को मोटिव बस इतना है कि मैं क्वालिफाइड हूँ बिकॉज़ मेरे 2010 मार्क्स आ रहे हैं। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो टीचर्स थे पीडब्ल्यू के और भी एलन आकाश और भी जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन अनअकैडमी ले लो, कोई भी टीचर्स थे जो नीट पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला था, जो टीचर्स थे उन्होंने बोला था कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। उन्होंने बोला था कि पेपर टफ़ आया है। एक्चुअली टफ़ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ़ आया है। उन्होंने बोला था कि पेपर 2025 जितना टफ़ तो है ही, उन्होंने बोला था। और इस हिसाब से तो कट ऑफ 500-550 तक जानी चाहिए थी, गई भी। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऑल इंडिया रैंक 715 कैसे हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस भाई? मतलब मेरा तो फिर भी ठीक है, चलो मेरा इस साल वैसे भी नहीं होना चाहिए था, बट उन बच्चों का क्या जिनका नहीं हो पा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की थी, वो बात की बात है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कल तक जो टीचर्स ये बोल रहे थे कि कट ऑफ इतनी नहीं होगी, बहुत टफ गया है एग्ज़ाम, अब आज उन्हीं के स्टूडेंट्स जब इतने ज़्यादा नंबर ले आ रहे हैं तो अब वो ये बात नहीं कह रहे कि वो पेपर टफ था, कट ऑफ कैसी चली गई इतनी। उन्होंने ये बात बोली ही नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। क्या इस बार भी पेपर लीक हुआ है क्या? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कुछ जगह से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि पेपर को कुछ लोग अपना आइडेंटिटी ही चेंज कर ले रहे थे एग्ज़ाम के वक्त। और मुझे लगता है कि पेपर इस बार भी लीक हुआ है, बट उतने स्केल पे नहीं हुआ है जिस स्केल पे हुआ था ये नीट 2026 वाला। सो मेरा बस मतलब इतना है कि टीचर्स लोग इस बात पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। जो वो पहले बोल रहे थे कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, तो इतनी ज़्यादा गई कैसे? और अगर कट ऑफ गई भी है इतनी ज़्यादा, तो वो इस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई क्यों गई? हमने बोला था ऐसा जाएगा बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ। कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। सबको अपने इंस्टीट्यूट के अपने बच्चे दिख रहे हैं कि उनके बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो लोग सब भूल गए हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा। कोई मतलब नहीं है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसको कोई पूछता भी नहीं है। फिर चाहे वो 1 नंबर से छटा हो, फिर वो चाहे कितने भी नंबर से छटा हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बस इतना है। और कंपटीशन की बात करें तो आप लोग जानते हो कंपटीशन कितना है। 25 लाख स्टूडेंट हर साल देते हैं, कभी 23, कभी 25, कभी 24, ऐसे ही रहता है हर साल का। और हम और आप जानते हैं कि उसमें से मिनिमम 10 लाख स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 ड्रॉप लेते हैं, 3 ड्रॉप लेते हैं, और उनसे भी ज़्यादा वो होते हैं 5 लाख के अराउंड जो 3-4 ड्रॉप ले रहे होते हैं। सो इसमें हम जो फर्स्ट ड्रॉप वाले हैं, हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि इतने सारे लोग हैं। मुझे तो लगता है कि ये नीट बना है ये 4-5 ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट 3-4 ड्रॉप ले चुके होते हैं उनका ज़्यादातर निकलता है। और फिर जैसे हम लोग हो गए, हम लोग का ड्रॉप अभी नहीं हुआ है। मेरा ड्रॉप अभी मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, तो मेरा अगर मैं करूँगी तो हो जाएगा। बट अगर मेरा मतलब 10-15 नंबर से छट गया तो फिर मेरा तो हो ही जाएगा ना। तो ये बात है। और इस बात पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जिनका नीट निकलता है उनका तीसरा ड्रॉप तो रहता ही है, 2 से 3 या तो मैक्सिमम 4-5 ड्रॉप तक जाता है। और कुछ तो ड्रॉप के ऊपर अपनी पूरी कहानी लिख चुके होते हैं, 9th 10th ड्रॉप, पता नहीं क्या क्या, यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए। बट मेरा मोटिव बस ये है वीडियो बनाने का कि इतने सारे ड्रॉप ले रहे हैं हम लोग, और उन्हीं ड्रॉपर्स का सिलेक्शन भी होता है जो 3-4 ड्रॉप ले होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग का नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
मैंने जब से ऑफ़लाइन कोचिंग जॉइन की है, मेरे क्लास में जब लोग मुझसे मैं जल्दी से एग्ज़ाम आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो जब मैं देखती हूँ अपने आसपास के स्टूडेंट्स को, तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट मैं लिटरली बता रही हूँ कि मेरी कोचिंग 10 से स्टार्ट होती है, 4 तक चलती है। तो मुझे कितना टाइम मिलता है? 5 बजे, साढ़े 5 बजे मैं घर आती हूँ। 40 किलोमीटर है मेरा घर, और फिर घर आने के बाद फिर मैं कितना ही पढ़ पाऊँगी? आप खुद बताओ। मैं 6 बजे स्टार्ट करूँगी, साढ़े 6 बजे पढ़ूँगी, 3 घंटा मैं रात में पढ़ सकती हूँ, और सुबह 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। और टीचर्स कहते हैं कि तुम 8 घंटे पढ़ा करो। 8 घंटे कहाँ से लाएं भाई? बस मैं यही कहूँगी कि जो भी है बस हो जाए कैसे भी करके। ये नेट वाला लोग बहुत ही ख़राब है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।